गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी रिलीज की है, जिसमें से कुछ वैकेंसीज के फॉर्म फिलिंग शुरू भी हो चुकी है। और जैसे कि एक्साइज की अगर हम बात करें, एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो हमें देखने को मिल रही है, और PSSB क्लर्क की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, VDO की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो जिसके लिए ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और कुछ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे होंगे। और इन एग्जाम्स में एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, है ना, या फिर इसको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करके भी मेंशन किया होता है। इसी में पंजाब के स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात आपसे यही कहूंगा कि दुश्मन को अगर आपको हराना है तो उसका जो वीक पॉइंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो। और आप लोग ये जानते ही हैं कि इंग्लिश सेक्शन जो है वो पंजाब के जितने भी एस्पिरेंट्स है, पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो इंग्लिश में मेहनत सबसे कम करते हैं, सबसे ज्यादा रीजनिंग और मैथ्स में मेहनत करते हैं, है ना। तो यानी कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश सेक्शन में वीक है, वीक भी नहीं कहूंगा, या इंग्लिश सेक्शन में वो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो जो आपका ओपोनेंट है उसका जो वीक पॉइंट है उसका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, और जो सिलेक्शन है उसको आप, सिलेक्शन वाला जितना भी प्रोसेस है उसको इजी बना लो। क्लियर है जी बात। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि आपको इंग्लिश सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है आपके पंजाब के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो उससे पहले आप हमारा वीकली शेड्यूल देख लेंगे, जो आपको हेल्प करेगा कि किस समय पर हमारे चैनल पर कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो अपडेट होती है। ठीक है, तो इसको एक बार आप पॉज करके देख लेंगे और जान लेंगे कि हमारा जो वीकली शेड्यूल है पंजाब सक्सेस मंत्रा का वो क्या है। आई होप आपने देख लिया होगा इसको पोस्ट करके। तो उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके एग्जाम कंडक्ट कैसे होते हैं और उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। जो आपके जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपको ग्रामर प्लस वोकैबुलरी से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, है ना। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का मतलब क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर्स, पार्टिकल्स, नॉट आर्टिकल्स, पार्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। तो इन सब से आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। अब इन सबके साथ साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे मैंने रीअरेंजमेंट करके इसको लिख दिया है। तो ये आपके क्वेश्चन डिजाइन होंगे। अब जो ग्रामर से क्वेश्चन आपके डिजाइन होंगे उसमें फर्स्ट इज एरर डिटेक्शन, सेकंड इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थर्ड इज ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और क्लोज टेस्ट, मतलब एक पैराग्राफ में ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ ये आपका एरिया रहता है। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं डिजाइन किए जाते इंग्लिश में। यही आपका एक जो पर्टिकुलर एरिया ये आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी का एरिया भी देखने को मिलेगा। वोकैबुलरी में जैसे आपको एंटोनियम्स, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट वर्ड। उसके बाद आते हैं हमारे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, मतलब आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड क्या है। एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड क्या है। ठीक है जी। उसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं कि मैरिज टू वन सेल्फ, है ना, या फिर जिसको कह सकते हैं कि खुद से ही मैरिज कर लेना, तो उसको क्या कहा जाता है? ये वर्ड बड़ा फेमस हो रहा है क्योंकि अभी आपने देखा होगा गुजरात से एक शमा बिंदु शायद ऐसे करके कुछ लड़की का नाम है, 24 ईयर्स ओल्ड है, उसने सोलोगैमी की है। सोलोगैमी का मतलब क्या है? सोलो का मतलब होता है मतलब अकेला, है ना, और गैमी इज रिलेटेड टू मैरिज, मतलब जब हम खुद से ही मैरिज कर लेते हैं। बड़ा ही मतलब हैरान करने वाली बात है कि कोई खुद से कैसे मैरिज करता है ना। लेकिन ये पहली महिला है पूरे वर्ल्ड में जिसने खुद से ही मैरिज कर ली, यानी कि सोलोगैमी की है। तो खुद से ही मैरिज कर लेने को क्या बोलते हैं हम? सोलोगैमी। ठीक है, तो जिसको मैं कह सकता हूं कि व्हेन वन मैरिज टू वन सेल्फ, मतलब जब कोई खुद से ही मैरिज कर ले तो उसको क्या कहा जाता है? सोलोगैमी। दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो उससे पूछ लिया जाएगा कि कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब है यहां पर। ठीक है, तो ये ईडियम मुहावरे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपका इंग्लिश सेक्शन है उसमें आपको टोटल क्या देखने को मिल रही है? ग्रामर,
प्लस वोकैबुलरी, ठीक है। अब ग्रामर का ही यूज किया जाएगा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और रीअरेंजमेंट में। उसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर भी करना पड़ता है, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी सारी समझाने वाला हूं कि क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। जो आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं उनको आप डेवलप करेंगे। रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप की जाएंगी? आपको आईसीएसई की बुक्स उठा लेनी है, 6th 7th 8th, इनमें से कोई भी उठा लो, ठीक है। अगर आप 9th 10th की पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका बेस बिल्कुल वीक है तो आप, मैं कहूंगा 6th की बुक उठा लो, ठीक है। धीरे धीरे 7th की और 8th की। आपने इसमें करना क्या है? आपने रोज बैठकर इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रीड करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपने इसको रीड करना है रोज बैठकर 15 से 20 मिनट। जिससे क्या होगा? आपकी रीडिंग हैबिट्स बढ़ेंगी। अगर रीडिंग हैबिट्स बढ़ रही हैं तो स्कैनिंग प्रोसेस, स्किमिंग प्रोसेस, है ना, कॉन्टेक्चुअल पैसेजेस में स्किम कैसे करना है, किसी पैसेज को स्कैन कैसे करना है, उसके लेक्सिकल जो क्वेश्चन है उनको कैसे डील करना है, ये सब आप कर पाओगे। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादातर बच्चे करते क्या है कि जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन जाके उसको अटेम्प्ट करते हैं, उससे पहले प्रैक्टिस करते ही नहीं ना, अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं। अब रीडिंग हैबिट्स आपने डेवलप की नहीं, आप जाके एग्जाम में बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली आप टाइम ज्यादा लोगे किसी भी चीज को डिकोड करने में, किसी सेंटेंस के मीनिंग को इन्फर करने में, तो डेफिनेटली है कि आप टाइम ज्यादा लोगे। तो इन चीजों से अगर आपको बचना है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी किसी भी पैसेज को समझ पाए और सॉल्व कर पाए, तो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि रीडिंग हैबिट्स आपको डेवलप करनी है, जो कि आप आईसीएसई की बुक से कर सकते हो। अगर आईसीएसई की बुक्स नहीं मिल रही तो कोई भी दूसरी बुक उठा लें, जैसे कि बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ठीक है, या कोई स्टोरी बुक्स हैं जिनमें वोकैबुलरी अच्छी यूज की गई है। रीडिंग हैबिट से आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि जब आप देखेंगे कि कोई एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? उस वर्ड को वहां पर जाके ढूंढेंगे। जैसे इस वर्ड को ढूंढेंगे तो उस वर्ड को आप रिटेन भी करेंगे, और आगे चल के अगर फिर से उस वर्ड से आपका एनकाउंटर होता है तो आप क्या करेंगे? आप उस वर्ड को फिर से रिकॉल करेंगे। तो ऐसे धीरे 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 आपकी क्या होगी? वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और आपकी रीडिंग स्पीड भी बनेगी, जो कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीअरेंजमेंट में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप ग्रामर भी तैयार कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी तैयार कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स भी अपनी बना रहे हैं, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। पंजाब में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सभी के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। वो कहां से लगा सकते हैं आप कोई प्रीवियस ईयर की आप बुक भी बाय कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन मोड से भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ के उनको सॉल्व करें। क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर एग्जाम जो आपका पंजाब का कोई भी एग्जाम है उसमें जो इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्जाम में बैठे इसका लॉजिक नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका आंसर ये है क्योंकि हमने ये 2-3 बार क्वेश्चन पहले देख लिया है, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, ठीक है, रीडिंग हैबिट्स बना रहे हैं, उसको आप कहां पर इवेल्युएट करेंगे, कहां पर जाके उसको मापना शुरू करेंगे कि आप सीखे हैं, कितना सीखे हैं? वो करेंगे आप किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम ग्रामर पढ़ते रह जाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते, बस हम ग्रामर वोकैबुलरी ये पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन हम कभी भी अपना आंकलन नहीं करते या फिर खुद को इवेल्युएट नहीं करते कि हम कितना सीख चुके हैं, ठीक है। तो वो पता कैसे लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट करने से होता क्या है कि एग्जाम में भी आपको यही देखने को मिलते हैं और आप एग्जाम में जाकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को पहले बहुत बार देखा होता है और आप बिल्कुल सही वहां पर क्लिक करके अपना ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए बुक्स आपको कौन कौन सी हेल्प कर सकती हैं? आप इंग्लिश के लिए नीतू सिंह केडी कैंपस की बुक ले सकते हैं, उसके साथ या फिर एसपी बख्शी ले सकते हैं, या फिर एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, लूसेंट भी आप ले सकते हैं। लेकिन लूसेंट जो है एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि एक हैवी बुक है। हैवी इन द सेंस कि उसमें बहुत सारा कंटेंट है और आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो बल्कि हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब जिसको बोल सकते हैं बल्कि सिलेबस हो जाएगा जो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर आप उतना पढ़ सकते हो तो ले लो, ठीक है। अदरवाइज आप एसपी बख्शी ले लो, नहीं तो नीतू सिंह इज द बेस्ट बुक, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है। और अगर वोकैबुलरी आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ब्लैक बुक आती है या फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है वोकैबुलरी के लिए, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे सफर में ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग हैबिट्स, प्रीवियस ईयर बुक्स जो भी है, आप इतने झंझट में नहीं पढ़ना चाहते। मान लो आप कह रहे कि सर इतना झंझट कौन करेगा, तो फिर आपकी कौन हेल्प करेगा? फिर आपकी हेल्प करेगा पंजाब सक्सेस मंत्रा, ठीक है। हम अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसी क्लासेस चलाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है।
इस सबको समराइज कर कर ये सारा वजन आप अपने कंधों पर ना उठाएं, तो हम क्या करेंगे, इस वजन को अपने कंधों पर उठाएंगे और आपको अपने साथ खींच कर लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे इतना नहीं पढ़ना यार, इतना कौन क्या करेगा, है ना, इतना सब कुछ कौन क्या करेगा, तो फिर आप निश्चिंत रहिए, पंजाब सक्सेस मंत्र आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगा। और हम इनके जितने भी जो भी हमें सिलेबस देखने को मिल रहा है, इसको पूरे को समराइज करके आपको YouTube पर ये सारा सिलेबस हम पढ़ा देंगे। ठीक है जी, तो इसके बारे में अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय इंक्वायरी के लिए। ठीक है, और ऐसे ही अपडेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कोई भी आपकी हेल्प जो है पंजाब एग्जाम्स में, अगर आप चाहते हैं आप घर बैठ के ही कर पाए, तो फटाफट से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस कीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।